जो कि हमने बहुत प्यार से उनके लिए बनाया हुआ था और उनको यहाँ पे ये झूला वगैरह देते थे, उनकी माँ, उनकी बीवी। ये मैं तो भी इस घर में दाखिल भी नहीं होता हूँ क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता यहाँ पे आने को। जो चीज़ इतने प्यार से, इतने तरीके से इंसान ने बनाई हो और जिनके लिए बनाई हो, जब वो ही नहीं रहे तो चीज़ का क्या करना है। मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया, उनको अच्छे इदारे में दाखिल करवाया। जितनी भी स्ट्रगल करता था सिर्फ अपने बच्चों के लिए, ये कमरा इरशाद भाई। और वो दूसरा रूम जो मैं, ये एक मेरा बेडरूम था और ये मेरे बच्चों के लिए बेडरूम था। उनकी माँ, उनकी यानी कि सब लोग यहाँ पे मेरे बच्चे वगैरह इस बेडरूम में होते थे। ये खुला रूम मैंने उनके लिए बनाया था। ये मैं अब इसको देखता हूँ, आता हूँ, तो वो चीज़ें मुझे भूलती नहीं है। वो मुझे मेरे सामने ऐसे है जैसे वहाँ पे मेरा खुशी मोहम्मद बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरी हाजरा बैठी हुई है, यहाँ पे उनकी माँ है, वली मोहम्मद है। और इसी वजह से मैं इन कमरों में अब दाखिल नहीं होता और ना यहाँ पे आना चाहता हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरा ख़ानदान अब इधर है, मेरे चाचे हैं, वो सब घबराए हुए हैं और वो सब वो परेशान हैं। खौफ का आलम उनसे दिल से निकल नहीं रहा। वो बहुत कुछ सीधे इंसान है, गांव में रहते हैं, सब लोग ये ज़मीन का काम करते हैं और अपने मवेशियों का काम कर। सिर्फ एक मैं ही था जो कि बाहर भी गया हूँ, इंग्लैंड भी गया हूँ, और मैं ही उनमें एक ऐसा इंसान था कि जो यानी कि उन सबसे इस्टेब्लिश था और वो मुझ पे ही ट्रस्ट करते थे। अब वो मुझे वो बाहर भी नहीं निकलने देते। वो कहते हैं अगर तुम भी ना रहे तो हमारा तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहेगी। यानी कि जैसे सैलाब नहीं आता, मुल्क में सैलाब आ गया है। मेरे पास ना पहनने को कपड़े हैं, ना मेरे घर में कोई चीज़ बची है। ये तो सिर्फ मेरे ख़ानदान की वजह से है कि मैं इधर बैठूँ। दो या एक इंसान जो गाड़ी के ऊपर आता है, गाड़ी के ऊपर जाता है, और दूसरा उसके पास 20 सूट होते हैं पहनने के लिए, और एक ही दिन में, एक ही मिनट में वो ऐसा कंगाल हो जाता है। ये मुझे अभी पता चला है। ये मैं आपको बता नहीं सकता, यानी कि आपको बयान नहीं कर सकता कि जिस दुख से, जिस दर्द से मैं गुज़र रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा कोई भी इंसान ना हो वो इस दर्द से गुज़रे और उसको ऐसा दर्द कभी ना मिले। और मेरी दुआ है कि आप लोगों को, आपको अगर किसी के गांव में ऐसा हो तो वो अपने बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे कोई रहने की जगह नहीं है। इरशाद भाई का घर हमने देखा, वो घर जो कभी बसा हुआ था, जिसमें बच्चे जाते थे, बैठते थे, खुश होते थे, हंसते थे। ये वो कमरा है जिसमें इनके बच्चे आते थे स्कूल से थके हारे। और आज इस घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है। वो जली हुई दीवारें हैं जिनमें इनके बच्चों को जला दिया गया। खौफ का आलम हर तरफ है इस वक्त, कुछ भी नहीं है इधर। हम लोग बाहर चलते हैं। इस कब्रिस्तान में आने का मकसद अब ये नहीं कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कितनी कब्रें हैं, बल्कि यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पे वो लोग दफन हैं जो एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े की खातिर लड़ रहे थे। और बहुत से लोग यहाँ पे फिर मौत के घाट भी उतार दिए गए। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये लोग जो एक साथ नहीं रहना पसंद करते थे इस दुनिया में, लेकिन आज कब्रिस्तान में एक साथ दफनाए गए हैं। तो क्या हम लोग इस दुनिया में एक साथ नहीं रह सकते इसी तरह से प्यार मोहब्बत से? ये वो जगह है जहाँ पे इनके भाई का कत्ल हुआ था बगैर किसी वजह के। मेरे साल कोई छोड़िया, मेरे बच्चे ना छोड़ दे, मैं ना कदी रोंदी।
शायद में ये तो बड़ी तंग सी गली है, जगह है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे 50-100 तो घर होंगे। तो जब यहाँ पे फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ, तो ये लोग बाहर नहीं आए? एक ही औरत जो है ना, वो सबसे पहले वो निकली, उसने कहा कि क्यों जुल्म कर रहे हो। जब उसने ये बात बेचारी ने मतलब कोई और कही थी, वो है, आपके रिश्तेदार नहीं वो थी? हमारी रिश्तेदार कुछ भी नहीं ठीक लगती है। हमारी। तो उसने जब ये कहा कि क्यों जुल्म कर रहे हो, तो उन्होंने उसके रिएक्शन में उसे फायर मारा। जब उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसकी एक बेटी है, उसको मारा, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी और एक बेटी थी, उसको मारा, वो इंजर्ड हो मतलब गई। उस पूरे खानदान को उन्होंने सिर्फ इस वजह पे इस मारा वजह से। कि उन्होंने रोका? सिर्फ ये बात कहने पे ही उनको मारा है कि आपने ये बात क्यों की है, बस। इस घर में सबसे पहले वो लोग आए थे? इस घर में सबसे पहले इस घर में आए। वो जो ब्रेस्ट लगा है, वो छोटा जो उम्र जो भी बचा है, ये ब्रेस्ट उसको उन्होंने मारा, और उसकी वालदा इधर कहीं पे कोई आगे हो गई, वो पहले उसकी डेथ हो गई वालदा की। बच्चे के सामने उसकी वालदा को किस तरह से मारा गया, बच्चा सारी ज़िंदगी क्या देखता रहेगा, क्या सोचता रहेगा। ये बाकी घर जला दिया। ऑब्वियसली जो जानी नुकसान आपका हुआ है वो तो कोई नहीं भर सकता, लेकिन जो माली नुकसान हुआ इसके लिए कोई आपने अपील की वज़ीर आला पंजाब? खुद ही जब वज़ीर आला साहब इधर आएंगे और देखेंगे, तो मैं उसके बाद ही कोई कंपनसेशन करूँगा, कोई उनसे कोई अपील करूँगा और कोई दावा दायर करूँगा। जो मेरा नुकसान जो है वो तो जानी तो कभी वापस आ ही नहीं सकता, और जो माली नुकसान हुआ है वो ऐसे है कि जैसे हम रोड पे आ गए। ये शायद किसी बच्चे की डायरी है, और इसके पीछे नाम भी लिखा हुआ है। छत है, बिल्कुल जल के गिर गई हुई है। ये किसी बच्चे का स्कूल यूनिफॉर्म है। अभी जिनका ये घर जला है, जिनके सब घर वाले यहाँ पे नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये घर आपका है? हाँ जी, मेरा नाम आजाद अहमद है। मेरे बीवी ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਕਾਨ ਸਾਰਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਸਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। सब कुछ ले गए आप? ਲੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। हम लोग अब उनके घर में जा रहे हैं जो इनके घर में खातून थी, उन्होंने रोका था कि उन लोगों, उन कातिलों को कि आप मत मारो, इन औरतों का, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं। और उन लोगों ने इन्हीं के घर में जाके इन्हीं के बच्चों को, इन्हीं की लड़कियों को मारा, और इनका कोई रिश्ता नहीं था उन लोगों के साथ। इनका क्या कसूर है? अभी आप लोग, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखो कि ये वो जगह है जहाँ पे इनके भाई का कत्ल हुआ था बग़ैर किसी वजह के। सिर्फ इनका कसूर ये था, इनकी भाभी का कसूर ये था कि इन्होंने जो यहाँ पे जुल्म हो रहा था उसको रोकने के लिए एक आवाज़ उठाई थी, और उसको ही दबा दिया, उस आवाज़ को ही दबा दिया। हम लोग इनके इलाके में मौजूद हैं, कुछ दुकानें हैं यहाँ पे, दुकानदार भी हैं। उनसे बात करेंगे कि उस दिन जो यहाँ पे सानिया हुआ, उन लोगों ने क्या देखा, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आइए, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ साहब, आप जिस दिन यहाँ पे सब कुछ हुआ, आप मौजूद थे यहाँ पे? मौजूद हाँ जी। क्या देखा था आपने उस दिन? देखा थी जी, इसमें वो जेडे दरवाजे टूटे ने, वो थोड़े ना दरवाजे तोड़े। कितने लोग आए थे, कैसे आए थे? मेरा 6-7 सन। अच्छा। ਉੱਥੇ मैं खलोता हुआ, दरवाजे जेडे थोड़े ना तोड़ देने पे, नाले ब्रेस्ट भी मार देने पे। अच्छा, तो फिर उन्होंने यहाँ पे भी सब कुछ, यहाँ फायरिंग की? फायरिंग सारी हुई है, दरवाजे में भी हुई है, सराग सारे हुए हैं। आप लोगों ने दुकानें बंद की और आप लोग चले गए? हाँ जी, फिर अभी दौड़ गए। यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की है सारी? हाँ जी। क्या वजह थी, क्यों फायरिंग कर रहे थे, दुकानों पे क्यों कर रहे थे वो? बस पता नहीं कि दहशत फैलाने के लिए। आप वहाँ पे इस टाइम हाँ मौजूद जी, थे जब हाँ ये जी। हुआ? आप फिर दुकान बंद करके चले गए हाँ थे? जी।
क्या देखा था आपने? कितने लोग आए थे? किस पे आए थे? कोई 20-25 आदमी थे, कोई 10-15 इधर थे, कोई 10-15 उधर। तो उन्होंने इस तरफ ब्रस्ट मारे हैं। उधर नहीं उधर इथों पुलिस आई है, अच्छा पुलिस उथों सारी पुलिस दे उथों ढक लई है। अच्छा ठीक है। पुलिस ਉੱਥੇ- उन्होंने बंद की। पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਰਹੇ अच्छा ठीक है। ਅਗਾ नहीं आए ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗਾ ਲਾ मतलब दी वो आगे नहीं आए, वो डर के उधर बैठे रही पुलिस। बैठे उन्होंने आके कोई आगे हमला नहीं हमला- किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आप लोग देख रहे थे ये सब हाँ कुछ? जी सब कोई मैं भी इस कोने से वो दुकान है जिनकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग महफूज हैं, पुलिस वाले, कि अगर वो लोग आएंगे तो हम लोग बच जाएंगे। और वो लोग यहाँ पे आए हैं, बल्कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हाथ पे हाथ धर के यहाँ पे बैठे रहे हैं। और वो जो कातिल हैं वो लोग यहाँ पे अपना काम करते रहे हैं, जो घर है वहाँ पे जलाते रहे हैं। 1-1.5 घंटे की भी ये वारदात होगी जो उन्होंने की है, लेकिन कोई पुलिस वाला शायद आगे बढ़कर उनको रोक नहीं पाया। और अगर कोई आ जाता या 2 कत्लों के बाद ये वो रोक लेते पुलिस वाले, तो शायद आज ये सब कुछ जो क़यामत यहाँ पे बिछी पड़ी है वो ना होती। उमर क्या हुआ था? दरवाजे बंद करके हम अंदर खड़े हो गए तो फिर वो आए। कितने लोग आए थे आपके वहाँ? वो तो कम से कम 30 या 40 होंगे। 30-40 लोग हाँ थे। जी। तो आप किसके साथ थे? कितने लोग आपके घर वाले मतलब फौत हो गए? मेरी एक वालदा डेथ हो गई वहाँ ही। तो मेरे जो बहन थी हमशीरा वो घर से बाहर निकल गई थी, वो बच गई है। तो जब वो लोग आए तो आप लोगों ने कहा नहीं कि हमारा क्या कसूर है, हमें हम क्यों आए? हमने तो ऐसे हाथ जोड़े हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं। लोगों के तो सामने? हाँ जी। तो वो कहने लगे वो कहाँ है? तो हमने कहा भाई देख लो यहाँ भी है। तो उन्होंने कहा इधर साइड पे हो जाओ। हम साइड पे हो गए। उन्होंने फायरिंग लगा दी। तो हम हाँ जी तो फिर वो पेट्रोल उधर गिरा के तो हमारे छत पे भी वो हमारे कपड़े हमारी बहनों का वो जो कोई आया था जेवर दुवर वो निकाल के पैसे निकाल के पहले उन्होंने सेफ तोड़ी है, उनमें पैसे थे वो भी निकाल के ले गए। तो हमारा याद आता हाँ जी। मैं गिरा तो मुझे देखने लगी तो उन्होंने फायर लगा दिया, दिमाग में लगा तो वो वहाँ ही डेथ हो गई। अभी मैं उन ख़वातीन के साथ हूँ जो खुशकिस्मती से शायद बच गई हैं और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं और जिन्होंने अपनी आँखों से सब कुछ ख़त्म होते देखा। और अभी आप अगर देखें तो ये अम्मा जो मेरे साथ बैठी हैं, इनका सब कुछ ख़त्म हो गया। इनके पोते पोतियाँ बेटे सब चले गए हैं। और जब बुढ़ापे में एक सहारा चाहिए होता है जब इन्हें, तो इनके पास कोई मेरे बच्चों का सहारा नहीं रह गया। अम्मा तुसी कितने से हो? मेरे साथ कोई साड़ी है, मेरे बच्चे ना छड़ दे, मैं ना कदी रोंदी। मासूम बच्चे, एक 6 महीने का, एक साल 2.5 का, एक 14वीं च पढ़दी बच्ची, एक 3 बच्चों वाली मां आई इत्थे मिलन, वो भी मुक गई। साडा बहुत नुकसान हो गया। साडे बच्चे निक्के बड़े मर गए ने सारे, साडा कोई शहर नहीं रह गया। असीं उजड़ गए, मर गए। बच्ची 14वीं च पढ़दी सी, पेपर दे के ते आई है नानके। निक्के निक्के 7 महीनों का उतरिओ अग दे विच सटिया जे तुहाडा कख ना रवे। उनके पास चलते हैं। आपका कौन था? मेरा भतीजा सी, उन्हां दे हत्थी कोई शेर छड्ड गया ना। जी अस्सलाम वालेकुम। बीवी हाथ ही जोड़ती रही है, साडा कोई गुनाह नहीं, सानू माफ़ी दे दो। मेरा कला आदमी कमान वाला, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने ना मार। उन्होंने नहीं सुनी ना, वो हाथ ही जोड़ती रही, फिर भी वो मार गए। पहले अब्बू को उन्होंने गोलियां मारियां, इस वजह से उन्होंने रोका है। अच्छा। हमारा तो कोई मसला ही नहीं, ना उनके साथ ना उनके साथ।